आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और इस बीच आपको सुनवाते हैं कि आजम खां क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे हालचाल या नहीं, आपकी हालचाल को लेकर थोड़ा सा चल रहा है ना, सब लोग हालचाल आपसे ले रहे हैं, सिफारिश दिया है नेताजी भी, क्या हालचाल को लेकर कोई बातचीत तो चल रही है सर? मैं इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में कोई कमेंट तो कर नहीं सकता। वो अपनी राय अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं और अच्छे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तभी तो देखिए सभी उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अखिलेश जी सर वो क्या कि अखिलेश यादव वो आपसे मुलाकात करी, इसका कहा गया कि उन्होंने कोशिश करी थी। जरूर की होगी, मेरा ना यकीन करने की कोई वजह नहीं है, यकीनन की होगी। और जो वास्ता जो ताल्लुक़ है हमारा उसमें उनकी उन कोशिशों का बहुत शुक्रिया। तो सर क्या माने कोशिश बहुत शिद्दत से नहीं थी, इसमें मुलाकात नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे पास उनसे नाराज़गी या उनसे गैर वाबस्तगी के इजहार का एक लफ्ज़ भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है उसकी। जाहिर है, देखो कहाँ रहता हूँ, 40 साल से यहाँ रहता हूँ। ये अलग बात की ईडी की जांच हो रही है, मुझसे पूछा गया दुनिया के कितने मुल्कों में आपके होटल हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितने बैंक बैलेंसेस हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। सदन में आपकी कुर्सी खाली है, अखिलेश जी के बगल नेता प्रतिपक्ष का रोल कुछ बताएंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा अनुभव अलग कोई समाजवादी पार्टी में है नहीं। आपका भी शुक्रिया हमारे लिए ऐसी राय रखने के लिए। देखिए, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं आजम खां और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी की तरफ आज तक नहीं देखा है, 40 साल से यही हूं। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। तो ये उसी दौरान की तस्वीर जब मीडिया से रूबरू हो रहे आजम खां और लगातार जिस तरह से कल उन्होंने तहपत की शपथ ली थी और फिर मुलाकात यहाँ पर अखिलेश यादव से नहीं हुई थी, और जिस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर दोनों तरफ से चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि मैं 40 साल से यहाँ रहा हूँ, रहने को घर नहीं है लेकिन सारा जहाँ हमारा है। तो ये उन्होंने इसका भी जिक्र किया। तो मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा है। तो बता दें कि आजम खां को लेकर लगातार कई तरह के सवाल यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जेल में वो मौजूद थे, मुलाकात अखिलेश यादव की नहीं हुई थी, और जब प्रतिनिधिमंडल एसपी का मिलने के लिए भी वहां पर पहुंचा तो मिलने से इनकार कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार जो नाराजगी है वो साफ मुकर होकर सामने आ रही है। और इन्हीं सवालों के साथ जब मीडिया के लोग उनसे मुखातिब हो रहे थे तो तमाम बातों का जवाब बड़ी ही सहनशीलता के साथ वो देते नजर आए और सीधे तौर पर कहा कि हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है और मैंने कभी किसी पार्टी की तरफ नहीं देखा है, मेरा खुद का जहाज काफी है। तो ये आपको तस्वीर उसी दौरान की जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे आजम खां, और जिस तरह से कई तरह के सवाल हैं कि आखिर क्यों वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि विधायक के तौर पर भी उन्होंने शपथ ले ली है, लेकिन उसके बावजूद भी न वो अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, वापस वो रामपुर लौट गए थे। और अब मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। और जाहिर है सदन के लिए ही चुनकर आया हूँ, आऊँगा तो सदन। उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ।
तो देखिए, उन्होंने जब उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे तो उसी का जवाब देते हुए आजम खान ने कहा कि जब बाकी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि आज तक उन्होंने अपने जीवन में किसी और पार्टी, किसी और कश्ती का उन्होंने हालांकि जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन उसका इशारा सीधे तौर पर अन्य दलों का था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं भी हक रखता हूँ और सलाम दुआ सभी के साथ होनी चाहिए।